भारत और जापान हिंद प्रशांत में डिफेंस और नेवी पावर का ऐसा नया समीकरण तैयार कर रहे हैं जिसका सीधा असर चीन से लेकर पाकिस्तान तक दिखाई दे सकता है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के भारत दौरे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी अहम बैठक ने इस रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा दी है। लेकिन इस पूरी मुलाकात में सबसे ज्यादा चर्चा उस कथित रेड लाइन की है जिसे भारत ने पाकिस्तान को लेकर जापान के सामने रखा। भारत की चिंता साफ है, जापान अपनी एडवांस और ड्यूल यूज डिफेंस टेक्नोलॉजी ऐसी किसी व्यवस्था में न जाने दे जहां से वह पाकिस्तान के जरिए किसी तीसरे देश तक पहुंच सके। आखिर भारत को यह डर क्यों है? इसके पीछे पाकिस्तान का परमाणु इतिहास अहम है। दुनिया पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक AQ खान के उस नेटवर्क को जानती है जिस पर परमाणु तकनीक और उपकरणों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के आरोप लगे थे। इस नेटवर्क के जरिए संवेदनशील तकनीक और उपकरण अलग अलग देशों तक पहुंचने की बात सामने आई थी। भारत की चिंता यही है कि भविष्य में किसी भी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा दोबारा ना हो। और मामला सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है। उत्तर कोरिया की मिसाइल गतिविधियां आज भी जापान और पूरे इंडो पैसिफिक के लिए बड़ा सुरक्षा खतरा है। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच पुराने मिसाइल और परमाणु सहयोग के इतिहास को देखते हुए भारत चाहता है कि संवेदनशील तकनीक के किसी भी संभावित लीकेज की गुंजाइश खत्म की जाए। दोनों देशों ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और नौसैनिक सहयोग को नई ऊंचाई देने पर जोर दिया है। जापान की एडवांस डिजाइन और तकनीकी क्षमता को भारत की विशाल मैन्युफैक्चरिंग ताकत के साथ जोड़कर आधुनिक युद्धपोत और समुद्री प्लेटफॉर्म तैयार करने की दिशा में काम बढ़ाया जा रहा है। यानी टेक्नोलॉजी जापान की, मैन्युफैक्चरिंग पावर भारत की और निशाना हिंद प्रशांत की समुद्री सुरक्षा। जापानी रक्षा मंत्री ने मुंबई में भारतीय नौसेना की वेस्टर्न नेवल कमान का दौरा भी किया। इसके बाद दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा और डिफेंस सहयोग पर खास साझा बयान जारी किया। यह संकेत है कि भारत जापान साझेदारी अब सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्र में रणनीतिक ताकत बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ा दाव है कि इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क यानी IPLN, इसका मकसद संकट, प्राकृतिक आपदा और सुरक्षा चुनौती के समय सहयोगी देशों तक राहत सामग्री, उपकरण और जरूरी संसाधन तेजी से पहुंचाना। जापान सितंबर में इसकी दूसरी टेबल टॉप एक्सरसाइज की मेजबानी भी करेगा। यानी एक तरफ भारत जापान के साथ युद्धपोत और डिफेंस टेक्नोलॉजी में हाथ मिला रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को लेकर टेक्नोलॉजी लीकेज की सख्त चिंता जता रहा है। साफ है, हिंद प्रशांत में भारत जापान की यह नई दोस्ती सिर्फ जहाज बनाने की डील नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, समुद्री सुरक्षा और चीन पाकिस्तान की रणनीति के बीच एक बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।